छापर रोड स्थित व्यापारियों निवासियों की बैठक का आयोजन खत्री होटल में किया गया। आरोपी को लेकर पीडब्ल्यूडी द्वारा दिए गए नोटिसों के बाद गठित की गई संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुभाष बेदी ने बैठक में कहा कि जो नोटिस हमें दिए गए हैं वो विधि सम्मत नहीं है, क्योंकि जिस वक्त लोगों ने पट्टे बनाए थे उस वक्त नगर परिषद में किसी प्रकार की आपत्ति स्वायत्त शासन विभाग में पीडब्ल्यूडी ने दर्ज नहीं करवाई, और अब अगर पीडब्ल्यूडी स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी पट्टों को गलत बताती है तो वह सरकार की छवि खराब करने जैसा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में कासिम अली द्वारा न्यायालय में दर्ज करवाए गए प्रकरण में पीडब्ल्यूडी ने 7/11 का प्रार्थना पत्र लगाया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। बेदी ने व्यापारियों को जानकारी दी कि अभी मुकदमा विचाराधीन है, जिसमें 18 अक्टूबर आगामी तारीख पेशी निर्धारित है। दूसरी ओर बेदी ने कहा कि पीडब्ल्यूडी अगर स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी पट्टों पर विश्वास नहीं करती है तो इस मामले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और यूडीएस मिनिस्टर को दखल करना चाहिए, ताकि पट्टाधारी लोगों के साथ अन्याय नहीं हो। बैठक के दौरान राकेश शर्मा, सुनील चौहान, इकबाल खान, यूनान भाटी, साकिर खान बेसवा, सुनील जांगिड़, राम लखन तूनवाल, पूर्ण सिंह, विनोद भाटी, पृथ्वी सिंह, उदय शर्मा, असलम खां, श्रवण सरोलिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। जनहित में प्रेस वार्ता हुई है। 28 तारीख को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक नोटिस दिया था, उसको जनता ने कानून से हटकर दिया गया नोटिस माना, और उसके बाद में जो है व्यापारी, यहाँ के रहवासी लोग बाग, यहाँ के कारीगर लोग बाग, कारखानों के लोग बाग कोर्ट गए और उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। तो इस मामले में कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है और पीडब्ल्यूडी को अपनी सारी कार्रवाई के कागजात पेश करने के लिए आदेश कर दिया है। उसकी 18-10 तारीख है, इसलिए मैं न्याय और न्यायालय का स्वागत करता हूँ। और साथ ही हमने स्वायत्त शासन विभाग को लिखा है कि भाई आपके पट्टों के ऊपर बसे हुए लोग बागों को पीडब्ल्यूडी जो है अतिक्रमी मान रही है, तो हम ये मानते हैं कि वो बसे हुए लोग बाग अतिक्रमी नहीं है, वो सीधा स्वायत्त शासन विभाग पे आरोप है। इसलिए स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री जी से मैं इस मंच से अपील करता हूँ कि वो इस पर संज्ञान ले और पीडब्ल्यूडी के ऊपर कार्रवाई करे और इसका निर्णय ले कि उन्होंने जो है उनके पट्टों को गलत कैसे बताया और पट्टों में बसे हुए लोगों को अतिक्रमी कैसे बताया। और साथ ही मैं जनहित में ये निवेदन करता हूँ कि हमारी सरकार जो आज काम कर रही है, जनता की सरकार है, सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, बनने के बाद जनता की होती है, इसलिए वो पारदर्शी काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो वो भी इस पे संज्ञान ले कि कानून जो है या तो सब पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र पे तंत्र हावी हो रहा है, इसलिए वो तंत्र के ऊपर कमान को कसे और तंत्र ऐसा काम करे जिससे सरकार की प्रतिष्ठा हो। और सुजानगढ़ पे भी इस मामले में संज्ञान ले। खर्रा जी से निवेदन है और पीडब्ल्यूडी मंत्री से भी निवेदन है कि वो भी इस पर संज्ञान ले और अपने डिपार्टमेंट को देखे। जय। सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में दोपहर बाद 1 घंटे तक मूसलाधार बारिश हुई, जिससे किसानों की काटी हुई और खड़ी फसल चौपट हो गई। किसान रामनारायण रुलानिया ने बताया कि बाजरे की फसल पकी हुई थी और काटने की कगार पर ही थी, जिसको आंधी और बारिश ले बैठी। किसानों द्वारा मूंग और मोट की फसल काट ली गई थी, जो सुखाने के लिए रखी हुई थी, वो बारिश के चलते बर्बाद हो गई। रामनारायण रुलानिया ने बताया कि अब कृषि पर्यवेक्षकों और बीमा कंपनी के लोगों को स्वतः संज्ञान लेकर नुकसान का जायजा लेकर किसानों को बीमा क्लेम दिए जाने का कार्य फटाफट शुरू करना चाहिए। किसान सभा के अध्यक्ष तेजपाल गोदारा ने बताया कि 4 बजे के बाद बारिश के साथ तेज तूफान आया, जिससे किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। करीब 10 अंगल तक बारिश हुई है और किसानों के पास अब कुछ नहीं बचा है, किसान लाचार हो गए हैं। गोदारा ने कहा कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है वो नुकसान का वीडियो बनाकर किसान आयोग और इंश्योरेंस कंपनी को फटाफट अपलोड करें और बीमा क्लेम की मांग करें। गोदारा ने कहा कि प्रशासन को चाहिए कि अब खेतों का मुआयना करवाकर किसानों की मदद करने का प्रयास करे। दूसरी ओर सुजानगढ़ शहर में 47 mm बारिश से बाजारों में पानी भर गया। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया, जिसके कारण आम लोग परेशान रहे। गांधी चौक से लेकर पुलिया चौक और गांधी चौक से लेकर लाडनू बस स्टैंड तक पानी की नदी बन गई। बाजारों में कई दुकानों में पानी भर जाने से व्यापारियों को नुकसान हुआ। शाम तक होते होते बाजारों से पानी निकला, कई लोगों के वाहन पानी में खराब हो गए। लोहिया स्टेडियम में चल रहे मेले के अस्थायी दुकानों में भी
पानी भर गया। बिना जरूरत की बारिश के कारण लोगों को निराशा हाथ लगी है। खासकर किसान वर्ग के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती हैं। सुजानगढ़ तहसील क्षेत्र के आसपास के गांवों में तेज आंधी, तूफान और बरसात से किसानों की बाजरे की खड़ी फसल आंधी से खेतों में पसर गई और किसानों द्वारा मूंग व मोठ जो काट लिए थे वो फसल सुखा रहे थे। सुखाने के बावजूद वो फसल भीग गई, जिससे किसानों की फसल नुकसान हो गई है। मैं मीडिया के माध्यम से राजस्थान की सरकार को अवगत करवाना चाहता हूं कि सुजानगढ़ तहसील के किसानों को फसल खराबे का उचित मुआवजा दिया जाए। गिरदावरी पटवारियों द्वारा सर्वे करवाया जाए किसानों के खेतों में नुकसान का। वह जिन किसानों ने फसल बीमा करवा रखी है उन किसानों का कृषि पर्यवेक्षक व रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के अधिकारी किसानों के खेतों में जाकर के स्वतः संज्ञान लेकर के किसानों की जो कटी हुई फसल नुकसान हो गई है उस किसान का सर्वे करके किसानों को उचित क्लेम दिया जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन का रुख अपनाना पड़ेगा। क्योंकि सुजानगढ़ तहसील में एकमात्र एक बारानी फसल होती है और वही किसानों की फसल पर जो आस बनी हुई थी उस पर पानी फिर गया है। सुजानगढ़ शहर के वार्ड नंबर 12 में स्थित नूर नगर की 4 नंबर गली में सुने मकान में चोरी हो जाने का मामला सामने आया है। वसीम पुत्र सलीम भाटी के सभी परिवारजन 6 अक्टूबर को बीकानेर में छिंपा समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। पीछे से घर सूना था। बुधवार को सुबह परिवारजन जब वापस घर पहुंचे तो देखा कि घर की सीढ़ियों में लगी टॉवर में खिड़की खुली हुई थी, जिसके बाद परिवारजन अंदर जाकर देखे तो पता चला कि अलमारी के ताले टूटे हुए पड़े थे, कीमती सामान गायब था। सलीम भाटी ने बताया कि चोर अलमारी में रखे हुए 4 अंगूठी, चांदी की 3 जोड़ी पाजेब, 1 सोने का सूद, 80,000 रुपये नगद तथा पुराने कीमती नोट ले गए हैं। वहीं पास की गली का सीसीटीवी भी सामने है जिसमें एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। पार्षद सलीम खान गाजी सहित अनेक लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को इस मामले की जानकारी देकर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। मैं गया था बीकानेर, हमारे छिंपिया समाज का सम्मेलन था, वहाँ गए मैं 6 तारीख के और आज मैं 9 तारीख के सुबह आया 7 बजे। तो इधर कपड़ा खुला हुआ था सारा अलमारी, तो उसमें 4 तो हमारी सोने की बिंटियाँ थी, 3 पाजेब की जोड़ियाँ थी, 1 थी वो सोने की चैन और 80,000 रुपये कैश थे। और हमारी मांग है पुलिस जल्द से जल्द कार्रवाई करे। सुजानगढ़ शहर के रेलवे स्टेशन के सामने स्थित सियाराम बाबा की बगीचे के सामने नीची नाली का ब्रेकर स्थित होने के कारण आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। एक तरफ जहां लोगों को कमर में दर्द की शिकायत बढ़ रही थी, वहीं वाहनों का मेंटेनेंस भी ज्यादा आ रहा था। सार्वजनिक निर्माण विभाग में हाल ही में सहायक अभियंता के रूप में कार्यभार संभालने वाले हरि गोपाल ने समस्या को गंभीरता से लिया और यहां पर अब नाली की खुदाई करके 450 mm व्यास का पाइप लगाया गया है और उसके ऊपर आरसीसी का काम करवाया गया है। सहायक अभियंता हरि गोपाल ने बताया कि अभी आधी सड़क पर आरसीसी की गई है, जिसके मजबूत होते ही दूसरी साइड ये आरसीसी करवाकर समस्या का स्थायी समाधान करवाया जा रहा है।